अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर तमाम ग्राफिक्स डिज़ाइनर एसेंशियल कोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लूना पिक का टॉपिक स्टार्टेड है, तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र स्टार्ट करना है एंड यू विल हैव टू गो एट लूना पिक। लूना पिक पे जाते हैं जी और मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जब आप लूना पिक का ये इंटरफेस ओपन करते हैं, पहली बात है कि मैं आपको ना इसका इंटरफेस का एक शॉर्टकट बता देता हूँ, बजाय हर बार ब्राउज़र ओपन करके जाने के। आप इधर से राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें इसका ये जो पाथ है, उसके बाद राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पर, न्यू और शॉर्टकट। यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है इस पाथ को। फिर उसके बाद नेक्स्ट करें, टाइप अ नेम फॉर दिस शॉर्टकट। इस शॉर्टकट का क्या नाम होगा जी? लूना पिक। उसके बाद फिनिश। तो ये आ गया जनाब आपका लूना पिक। अब इस पर आप डबल क्लिक करें नेक्स्ट टाइम, तो हर बार आपका जो है ना जी फ्रेश लूना पिक स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, जस्ट लाइक एन ऐप। लेकिन ये ऑब्वियसली वेब ऐप है, ये डेस्कटॉप ऐप नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको याद होगा कि आपको वेब के कुछ पैकेजेस भी बताए थे, और उस हवाले से भी आप बहुत सी वेब ऐप्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। लेकिन खैर अभी हम लोग चूँकि सिर्फ एडिटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन या इसको किसी और तरह से चलाना या इंस्टॉल करके तो उस तरह मैं नहीं जाऊँगा। एडिट अ फ़ोटो अपलोड, आप इसके अपलोड पे चले जाएं और अब आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें, फ़र्ज़ करें एक तस्वीर में उठा लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैंने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं। आपके सामने ये इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ये तस्वीर अपलोड होती है तो आप ये देख सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है जी, और यहाँ पर बेतहाशा इफ़ेक्ट्स हैं। आप इसको किसी टाइप का भी कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जैसे कलर बार्स है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कलर बार इफेक्ट आ जाएगा इस तरह का। हर बार अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये अगर आप फ़र्ज़ करें सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करें और आप चेक कर सकते हैं कंट्रोल और स्क्रॉल के साथ, क्योंकि जितनी तस्वीर का ओरिजिनल साइज़ है वही होगा। अगर इस इफ़ेक्ट को अंडू करना चाहें तो यहाँ से अंडू कर दें इस एडिटिंग इफ़ेक्ट को, और फिर आप इफ़ेक्ट में जाते हैं। खैर ये आप बहुत सारी चीज़ों को आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपको सिर्फ बताने का कि ये जनाब आप इम्प्लोड इफ़ेक्ट आ गया है। फिर इसी तरह नाइट विज़न है, तो तस्वीर पर नाइट विज़न आ जाएगा। अंडू कर दें इस इफ़ेक्ट को, नाइट विज़न को, फिर उसके बाद इम्प्लोड को भी करना है। तो आप फिर अगर क्लियर करना चाहें नाइट बार्स और ये सारा कुछ, तो ये क्लियर हो जाएगा। और क्लोज़ कर दें इमेज। अगर आप समझते हैं कि जी यू हैव टू अपलोड अ न्यू वन, तो यहाँ से आप अपलोड अ न्यू इमेज में जाएं, ब्राउज़ करें। ब्राउज़ करके आप यहाँ से इस तस्वीर को उठा लें। जब ये तस्वीर आ जाएगी तो आप इसकी अपलोडिंग देखें, यहाँ पर हो रही है, प्लीज़ वेट। जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट होती है तो ये इमेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह इफ़ेक्ट्स में आपके सामने है जी, मिसाल के तौर पे फ़ोटो स्प्रेड, ये भी बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, आप देख सकते हैं। और बाकी वही है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करें तो इट विल बी डाउनलोडेड इन जेपैग फॉर्मेट या जिफ फॉर्मेट। ये जिफ के अंदर हुआ है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी तरह इसमें एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं आपको ईस्टर इफ़ेक्ट का बता देता हूँ। इसके ऊपर ये अब ईस्टर इफ़ेक्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट है, रिफ्लेक्टिंग वाटर है। आप इस पर अगर देना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि इसी तस्वीर पर मैंने एक रिफ्लेक्टिंग वाटर का इफ़ेक्ट लगा दिया। अब इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको ये भी चेक करा देता हूँ, ये देखें। तो ये इसके ऊपर जनाब आपका वाटर का एक इफ़ेक्ट आ गया है। इसी तरीके से जी अगर अंडू करना चाहें इस इफ़ेक्ट को, तो आप आसानी इस इफ़ेक्ट को अंडू कर सकते हैं। और अगर इससे पीछे वाला भी, तो फिर आपको क्लियर करनी पड़ेगी हिस्ट्री और उसके बाद कीप इमेजेस। और अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू क्लोज इट। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ रही है कि किस तरीके से आप डिफरेंट पिक्चर्स के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं लूना पिक के थ्रू। और ये ऑनलाइन इमेज एडिटिंग का टूल है, और इमेज एडिटिंग के अंदर आप ज़ाहिर है कि अपने इमेजेस पर डिफरेंट टाइप्स की वो एडिटिंग कर सकते हैं कि जो नॉर्मली आपके लिए ज़रा मुश्किल होती है, या फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रॉ पर जाकर आपको डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके करना पड़ता है, वो आसानी से आपके यहाँ से अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है,
अभी आप ये देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट अगर आप लगाते हैं तो इस टाइप का ये आ जाएगा, पोस्टर साइज़, ठीक है, स्लोगन, ऑप्टिमाइज, सैम्पल, वट किसी तरह का भी आ रहा है। तो क्रिएट करना है तो आप इसको कर दें, जैसे आप ओबामाइज करेंगे तो ये देखें इस तरह का ये बन जाएगा। और अंडू करना चाहें तो उसको अंडू कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने इसको क्लोज़ करना है, क्लोज़ या क्लियर कर दें हिस्ट्री को, उसके बाद इमेज को भी क्लोज़ कर दें और यहाँ से अपलोड अ न्यू इमेज पे चले जाएं और ऑब्वियसली ब्राउज़ में जाकर आप कोई और इमेज या फ्रेश फिर से उठा लें। अपलोडिंग अभी हो रही है और चंद सेकंड में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जनाब, तो ये चीज़ अब कंप्लीट हो गई है इसकी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद हम कोई इफ़ेक्ट्स लगाना चाहें, जैसे इंक पोर्ट्रेट है, इनग्रेविंग है, तो इसमें आप बहुत सारे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। वारहोल इफ़ेक्ट लगा सकते हैं X9 का, उस तरह का इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। X9 का मतलब ये होता है कि ये टोटल 9 वेरिएंट्स में ये तस्वीर आपको नज़र आएगी। तो ये है जी आपका X9 इफ़ेक्ट। X9 का मतलब ये है कि 9 टाइम्स। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ हिस्ट्री को। उसके बाद अगर आपने रखना चाहें तो रख सकते हैं, चेंजेस नहीं है तो फिर आप इसको क्लोज़ कर दें या फिर इस पर कोई नया इफेक्ट अप्लाई कर दें। सो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर आप इसमें हर तरह का कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे राउंड बॉर्डर में इसको रखना चाहते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा, इसमें देखिए कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको फिल्म स्ट्रिप में रखना चाहते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की शक्ल में ये तस्वीर आ जाएगी। तो इस तरह बेतहाशा इफ़ेक्ट्स हैं जो आप एक तस्वीर पर अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सब इफ़ेक्ट्स जो है ना वो आपके लिए अवेलेबल हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि ये एक टूल बॉक्स भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स उठाकर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट टूल लेते हैं तो फिर ये टेक्स्ट टूल जो है ना इसके ज़रिए आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वसीम अकरम। उसके बाद फ़ॉन्ट इसका आप क्या देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं किस टाइप का फ़ॉन्ट अप्लाई होता है, ये सामने आपको दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। सो इसमें अभी हम ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं, बेड बग। इसी तरीके से स्क्रिप्टेना, इसी तरीके से हमारे पास है हेलो, ये वाला फ़ॉन्ट है। अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है। कलर आपको कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आप चूज़ कर लें तो वो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट। और इसका बॉर्डर का कलर आप क्या देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें रेड में देना है तो ये वाला बॉर्डर आप दे सकते हैं। और इफेक्ट इसको क्या चाहिए, ब्लिंकिंग का, तो ये टेक्स्ट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। और ये जनाब आपका ये इफेक्ट इधर आ गया है, ये जनाब ब्लिंक इफेक्ट लगा दिया है। साइज़ है, फिर इसका बॉर्डर साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं, तो ये आप इसके ऊपर जो है ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको आप 2 तक रख दें, दैट वुड बी इनफ। सो ये जनाब, इसके बाद आप इसको सेव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब आपने ये करना है कि अपडेट प्रीव्यू, तो आप इसका अपडेट प्रीव्यू कर दें। अप्लाई टेक्स्ट करना है वो तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद अप्लाई हो गया जी। अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपका ब्लिंक हो रहा है। और इसको आप डाउनलोड नाउ कर सकते हैं, ये एनिमेटेड जिफ में होगा, जैसे इससे पहले मैंने अभी आपको वाटर वाला इफेक्ट बताया है, ये आप देख सकते हैं। ये एनिमेटेड जिफ बन गया जनाब। एनिमेटेड जो जिफ होता है वो बेसिकली एक तस्वीर ही होती है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई एनिमेशन हो तो वो फिर आपको डायनामिकली वो एनिमेशन दिखा रहा होता है। ये होता है, ये भी इमेज ही है, इसे कहते हैं एनिमेटेड जिफ, GIF। तो ये इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाहिर है आपकी ख़ुद की मर्ज़ी है कि आप इसमें कौन कौन सा इफेक्ट लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो ये भी है। फिर उसके बाद आप अंडू में चले जाएं या क्लियर कर दें और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें इमेज को। फिर दोबारा से यही इमेज बेशक उठा लें या कोई और इमेज आप इसमें जो है ना वो सेलेक्ट कर दें। मसलन ये वाला ले लेता हूँ मैं।
उसके बाद अब फ़र्ज़ करें मैं इसके बॉर्डर्स की तरफ जाता हूँ मज़ीद और देखता हूँ कि इसमें अभी और कौन कौन से बॉर्डर्स मुझे अवेलेबल हैं। बाज़ औक़ात अपलोडिंग जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। उसकी रीज़न ये होती है या तो आपका नेट कनेक्शन कभी स्लो होता है थोड़ा सा, तस्वीर का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बॉर्डर में जाते हैं जी, आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। विगनेट बॉर्डर है, बीवेल्ड एज है, ये बड़ा अच्छा बॉर्डर होता है, बड़ा ज़बरदस्त बॉर्डर मिल जाता है तस्वीर को। ये देखें, ये बीवेल्ड एज बॉर्डर आपका इस तस्वीर को मिल गया है। आप इसको अंडू कर दें, कोई और इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो लगा दें। मिसाल के तौर पर इस पर आप डॉलर बिल, ये भी बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है, ये देखें। तो ये एक पूरा एक नोट होता है तो उसके ऊपर आपने ये लगा दिया। अक्सर आपने ये भी इफेक्ट सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें लोगों ने नोट के ऊपर जो है ना ऐसा तस्वीर लगाई होती है। सो आई एम श्योर आपको आज ये भी पता चल गया कि किस टाइप का होता है। और ये यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ आपको दे दिया। हाँ जी, $100 के नोट पे लगानी है आपने, तो आप इस पर क्लिक कर दें, वो $100 के नोट पे लगा देंगे। अगर $10 के नोट पे लगानी है तो 10 वाले पे लगा लें, 500 वाले पर लगानी है तो 500 वाले पर लगा लें। सो दैट ऑल डिपेंड्स यू। सो ये है जनाब आपका लूना पिक का अभी तक का ट्यूटोरियल, और आई एम श्योर आपको इसमें बहुत सी चीज़ों की समझ आई है। ज़्यादातर ये जो टूल्स हैं इन पर मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मकसद आपको सिर्फ इफेक्ट्स, फ़िल्टर्स और एनिमेशन के बारे में बताना है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप MS पेंट में, फ़ोटोशॉप के मेरे कोर्स में भी सीख चुके हैं। इवन अभी मेरा थोड़े टाइम पहले कोरल ड्रा का भी बेसिक कोर्स ख़त्म हुआ है 12 लेक्चर्स का, उसमें भी आपने ये टूल्स यूज़ करने सीखे होंगे। आप ऐसे ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई टूल आपको नहीं समझ आता तो वो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले किसी लेक्चर में मैं उसको भी इंक्लूड कर दूँगा।